नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, आए दिन हमारे इलाके में और हमारे समाज में मारपीट की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं होती रहती है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ होता है लोगों की मदद करने के लिए। परंतु कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर पाता। क्या कारण है, मदद क्यों नहीं कर पाता? क्या वो अंदरूनी दबाव में होते हैं या फिर पैसे के लेन देन के अंदर पैसे लेके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है? ऐसा ही एक मामला आज हम माजरा खुर्द गांव का लेकर आए हुए हैं, जहां पर ये जो परिवार है ये खड़ा हुआ है। इनका कहना ये है कि हमारे घर से पैसे भी गए, ट्रक भी गया और जो व्यक्ति था वो भी गया और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि एसपी साहब ये कह रहे हैं कि इनका आपस में पैसे का लेन देन है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो पीड़ित परिवार है मेरे पीछे खड़ा हुआ है। हम पहले एक बार पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं कि पूरा मामला। पीड़ित परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, क्या नाम है? शिवराज। सर, क्या पूरा मामला है, वो विस्तार से बताइए आप। सर, ऐसा था कि राकेश जो था मरने वाला, वो मेरे चाचा का लड़का था और उसने एक ट्रक का लेन देन किया था धर्मवीर पुत्र टेकराम और महेंद्र सिगड़ी राजपूत निवासी से। ठीक है, उनका लेन देन 8 लाख रुपए में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने 3.5 लाख रुपए ऑन द स्पॉट जब वो ट्रक खरीदा तभी उनको पेमेंट कर दिया था, नगद पेमेंट किया था। उसके बाद गाड़ी चलती रही, जैसे उसमें बीच में राकेश यादव ने टैक्स भी डलवाया, टैक्स जो टूटा हुआ था, 3 किस्तें भी भरी, टायर भी डलवाए, 14,000 की बैटरी भी डलवाई। ठीक है, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी खर्चे थे वो गाड़ी का काफी काम करवाया। हाँ, काफ़ी काम उन्होंने करवाया। ठीक है। उस दौरान फिर उन्होंने देखा कि जो पुराने मालिक थे जिनसे ट्रक का सौदा किया था, उन्होंने सोचा कि भाई राकेश तो कमा रहा है, तो उन्होंने जो टाइम दिया था 1 साल का, जो पैसे देने के लिए बाकी बचे हुए, वो बीच में ही मांगने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मार्च 2021 के बीच में उन्होंने भरी हुई गाड़ी जो राकेश लेके आया था कि भाई माल की सप्लाई देनी थी पानीपत, उस गाड़ी की चाबी छीन ली। वो गाड़ी 10 से 12 दिन मेरे माजरा गांव में चौपाल के सामने खड़ी रही और उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पहले आप पैसे दोगे तो ही हम गाड़ी की चाबी देंगे। तो क्या हुआ कि कंपनी का जो माल भरा हुआ था उसका भी दबाव था और चाबी न देने की वजह से राकेश का परिवार दुखी रहने लगा। तो उसकी पत्नी ने अपने भाई से 1.5 लाख रुपए मंगवा कर धर्मवीर को अपने पति के सामने और अपने बेटे के सामने 1.5 लाख रुपए और दे दिए। उनकी 5 लाख रुपए की कीमत हो गई। ठीक है, और बाकी बचे हुए 3 लाख रुपए उन्होंने जनवरी 2022 तक देने का वो किया था, कि करार किया था कि हम आपको दे देंगे। तो उस दौरान जैसे चाबी लेकर राकेश माल की सप्लाई दे के वापस आया, तो जो पैसे थे वो फर्म के अकाउंट में आते हैं। तो वो फर्म का अकाउंट उन्हीं के नाम बोल रहा था जिनसे गाड़ी ली थी। उन्होंने वो फर्म के अकाउंट में जो पैसे आए, तो राकेश यादव ने माल के पैसे मांगे कि भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं अपना जो भी है तेल पानी का वो खर्च डलवाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया कि तेल वाले के बीच में ही, जो पेट्रोल पंप से तेल लेता था, उनके थ्रू गाड़ी की चाबी छिनवा ली और चाबी को अपने पास लेके गाड़ी से लेन देन अपना खुद का काम करने लग गए। ठीक है, राकेश यादव ने कहा कि या तो मेरे पैसे दे दो या फिर मेरी गाड़ी की चाबी दो। ठीक है, तो उन्होंने राकेश यादव के साथ मारपीट किया। ठीक है, और गाली गलौज किया, मतलब गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया और बोले कि पैसे दो और चाबी ले जाओ, नहीं तो अपने पैसे भी भूल जाओ और गाड़ी भी छोड़ जाओ। ठीक है, ऐसे ही 5-7 दिन चलता रहा। 15 तारीख की शाम को राकेश यादव और उसका पुत्र उनके कुएं के ऊपर गया, धर्मवीर पुत्र टेकराम के कुएं पे। तो वहाँ पर उनको शाम को वो दौड़े उसको मारने के लिए, राकेश यादव को दौड़े, दोनों थे, धर्मवीर भी था और वो महेंद्र भी था, सिगड़ी निवासी। ठीक है, तो उस दौरान साहिल जो राकेश का पुत्र था वो उसको छुटा कर वहाँ से ले आया, बीच बचा हो गया। ठीक है, उसके बाद राकेश ने शाम को आकर यहाँ पर खाना खाया और बिना परिवार को बताए आकर चुपचाप सो गया। ठीक है, सुबह हमने देखा कि वही 16 तारीख को देखा, सुबह उठकर तो वो फंदे पे लटका हुआ था और हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस उसको उतारने के बाद उसकी जेब से सुसाइड नोट निकला और हमने FIR को दर्ज करवा दिया था। उस दौरान हम पुलिस प्रशासन से FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस से मिले, तो उन्होंने सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे से गाड़ी भी छीन ली, मेरे से पैसे भी छीन लिए और मेरे से धोखा हुआ है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और न ही मेरे को गाड़ी दे रहे हैं और न ही मेरे पास मतलब पैसे हैं, न ही बर्दाश्त नहीं कर रहा।
धोखे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे को और मेरे परिवार को न्याय चाहिए, ठीक है, और मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उन्होंने ये लिखा हुआ था। तो हमने पुलिस प्रशासन की काफ़ी चक्कर लगाए, तो पुलिस का यही कहना था कि आपके पास जो सुसाइड नोट मिला है उसका पहले मिलान होगा, उसके बाद ही हम गिरफ्तारी करेंगे। तो हमने ऐसे करके ना 9 महीने निकाल दिए। तो अब ये 1 महीने पहले लेटर का जो मिलान होकर आया, तो पुलिस ने हमारे पास इंफॉर्मेशन दी कि आपका लेटर का मिलान होकर आ चुका है, ठीक है, आप आइए और मिले। तो हम जैसे ही गए तो दोनों पक्ष बुला रखे थे। तो उस दौरान जो एसीपी सुशांत जैन थे, उन्होंने भाई पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल किया कि जी हमारा गाड़ी का लेन देन था, ठीक है, और गाड़ी की चाबी जैसे उन्होंने कहा कि हमने नहीं छीनी, पेट्रोल पंप ने छीनी। तो सर मैं ये पूछना चाहता था कि पेट्रोल पंप वालों ने छीनी तो वो गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी क्यों नहीं है? भाई पेट्रोल पंप पे नहीं है, पेट्रोल पंप पे नहीं है जी। भाई, गाड़ी का लेन देन हमारा था, तो पैसे पेट्रोल पंप वाले को हम देते, तो गाड़ी पेट्रोल पंप पे नहीं है जी, ठीक है। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि एसपी साहब ने मना किया है कि भाई इनका लेन देन का मामला है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो हमारा लेन देन का मामला है, तो न तो हमारे पास लेन देन के लिए भी न्याय हुआ है भाई, न हमें गाड़ी पेट्रोल वाले के साथ वाकई में लेन देन का मामला था? कोई मामला नहीं था जी, सिर्फ झूठी अफवाह बना रखी है उन्होंने। पेट्रोल वाले से कोई लेन देन का मामला नहीं? पेट्रोल पंप वाले से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं था, ठीक है, ठीक है। ये तो सिर्फ पेट्रोल पंप वाले को अपने खुद के बचाव करने के लिए बीच में ला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बता रहे हो लगभग 5 लाख रुपए हमारे उनकी तरफ जा चुके हैं, बिल्कुल जा उसकी चुके कुछ हैं। लिखत पढ़त नहीं की सर, कार्रवाई है? लिखत पढ़त कोई नहीं है, बट वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे आए हैं। सर वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ये बात ठीक है, परंतु लिखत पढ़त तो होनी जरूरी है, क्योंकि ये कोर्ट केस होगा तो कोर्ट क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है, गवाह मांगता है। गवाह है आपके पास? गवाह जो 1.5 लाख रुपए दिए थे उनका गवाह है कि राकेश का साड़ा है जो उसके जिसके सामने दिए थे उसको, वो गवाह है। 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए जब हमने दिए थे, तो उस दौरान गाड़ी की फोटो जो हमने चाबी लेते हुए फोटो खींची थी। ऐसे तो कोई अनजान आदमी को गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ाता है कि भाई उसकी फोटो खींच जाए जी, ठीक है। तो गाड़ी की जो लेने की जो तस्वीरें हैं वो हमारे पास है जी। दूसरी बात, जब हम थाने में जब भी गए थे, तो जैसे पुलिस की तरफ से दोनों के बयान हुए थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमें अमाउंट मिली है जी। 30,000 फाइन भी है पैसों में थाने में। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ न्याय करे। जैसे कि आप बता रहे थे, एसपी साहब ने ये कहा है कि मामले का लेन देन है वो, फिर आपकी आगे कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होने पाई कि अगली जैसे 26 तारीख को 26 जनवरी आ गई, तो उससे पहले हम मिल नहीं पाए। और पहले मंगलवार को जब हम मिले थे, तो एसपी ने यही कहा था कि हम आपकी कार्रवाई के ऊपर अमल करेंगे। और आज मैं सुबह जब जो अपना आईओ था बाबूलाल यादव, बाबूलाल जी, तो बाबूलाल जी से जब मैं मिला, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि एसपी ने मना कर दिया है गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी 306 का जो केस है, उस केस के अंदर अगर पत्र का मिलान हो जाता है, सुसाइड नोट का मिलान हो जाता है, तो पुलिस की पहली कार्रवाई होती है कि अपराधी को गिरफ्तार करे जी, ठीक है। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार न करने के लिए मामले को खारिज कर रही है। इस यहाँ पर पुलिस कहीं न कहीं किसी न किसी तरह अपराधी से मिली हुई है, जिसकी वजह से वो उनको गिरफ्तार नहीं मिली भगत है, क्योंकि ये साफ झलक रहा है कि भाई पहली जो कार्रवाई होती है वो गिरफ्तारी की होती है, और गिरफ्तारी हो नहीं रही है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है। फिर आप थाने के अंदर गए तो वहाँ साहब थे, उनको आपने ये कहा कि सर चलो हमारा पैसे का लेन देन हमने मान लिया, नहीं दोनों पार्टियों को हमने सामने बैठा दो। आज मैं मिलने गया था, तो आज मैं सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक मैंने जो एसीपी हैं उनका वेट किया, तो वो आज आए नहीं, नारनौल गए हुए थे किसी मीटिंग के लिए, और मैं उनका वेट करके आज वापस आ गया। इसलिए मैंने आज आपके थ्रू इस बात को पहुंचाने के लिए, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों की पहुंचाने के लिए मैंने आपका सहारा लिया है। एक तरफ जहाँ पीड़ित परिवार ये कहता है कि हमने एसपी साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी जल्द ही कार्रवाई है वो करेंगे और अमल में लाई जाएगी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आज आईओ साहब से मिले हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि एसपी साहब ने मना कर दिया कार्रवाई करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, तो यही बात है। आगे का क्या प्रोसेस है आपका, आगे क्या डिसीजन है? सर आगे आज मैंने है ना सीएम विंडो के ऊपर अपनी शिकायत लगाई है। दूसरी अनिल विज को मैंने एप्लीकेशन लिखी है, और जो आईजी हैं साउथ रेंज के जो रेवाड़ी में बैठते हैं उनके पास भी मैंने एप्लीकेशन को डाला है। तो मैं अभी देखता हूँ कि 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर मेरी कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर धरना वगैरह करेंगे, ताकि पुलिस प्रशासन को हमारी बात सुननी पड़े।
सुनेगा, मतलब पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनेगी ऐसे गरीब व्यक्तियों की। भाई घर से गाड़ी भी गई, पैसे भी गए और आपका व्यक्ति है वो भी गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल किसी प्रकार की क्या कोई आपको ये सुनवाई नहीं लग रहा है कि पैसे का जो खेल है वो अधिक चला हुआ है, गुंडागर्दी भी अधिक चली हुई है और प्रशासन है आंखें बंद करके सिर्फ इस बात से तो यही साफ झलक रहा है कि बिल्कुल जब एक गरीब आदमी की तरफ से गाड़ी भी गई, उनके पैसे भी गए, ठीक है, और उनके साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो रहा है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो अपराधी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा गाड़ी का लेन देन हुआ था, ठीक है, न गाड़ी मिल रही है, न आदमी मिल रहा है और न ही वापस पैसे मिल रहे हैं, और फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन से कोई आस भी नहीं की जा सकती। पीड़ित परिवार है, बिल्कुल गरीब किसी व्यक्ति प्रकार है, की ऐसे कोई ही आस ही नहीं लगभग है। मामले हैं वो दब जाते हैं। हाँ जी। तो आगे की क्या कार्रवाई है? जैसे कि आपकी यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है, एसपी साहब ने भी मना कर दिया, आगे कुछ और प्रोसेस है आपका? सर हमारे पास तो फिर कोई प्रोसेस बचता ही नहीं है। क्या प्रोसेस करेंगे जब हमने सीएम विंडो पे डाला है? अगर वहाँ हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट के थ्रू जाएंगे, भाई कोर्ट के से न्याय पाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं तो हमारे को न्याय मिलेगा। ऊपर भगवान है देखने वाला, वो तो न्याय जरूर देगा। पीड़ित परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ, हम इनसे भी एक बार बात। गाड़ी ली थी जनवरी में जी 2-3 महीना अच्छी तरह गाड़ी चलाई, 2 महीना। जी तो उन्हें सोचो कि अच्छा काम चल रहा है, 1 साल को टाइम दियो तो जी भाई बाकी का पैसा 1 साल में देवांगा। जी तो उन्हें सोचा कि भैया तो अच्छी तरह कमा रहे हैं, तो उन्हें बीच में 8 लगा के गाड़ी खड़ी करवा दी जी कि भैया तो 5 लाख रुपया दे दे, 3 लाख रुपया दे देने, बाकी ने भी भूल जाए। जी। तो 2-3 दिन उनका घर चक्कर लगा के आयो। 15 तारीख ने भी उनके घर न गयो, उन्हें मार पिटाई करी, गाली गलौज करो, बाण बेटी की गाली बकी। तो उन्हें परेशान है, दबाव मार के उन्हें तो ऐसी सिचुएशन कर दी कि आदमी ने मरना पड़ा, उन्हें तो जीना आराम कर दिया। तो उन्हें 15 तारीख ने उनके घर गए, उन्हें कोई बात ना मानी, बल्कि उसके ऊपर मारने दौड़ा। तो उन्हें वापिस आकर 15 की ही रात में फांसी लगा। फिर उसके आगे आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। गरीब आदमी की पुलिस बिल्कुल ना सुने, पहले तो सुने तो आज देख भी नहीं आकि भाई गरीब की सुनाई ना है। सर जी, जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट हो गए। हाँ जी। एक तो आपकी गाड़ी वाला मामला हो गया, एक केस पे चला हुआ था, दूसरा केस सुसाइड वाला हो गया। कोई सी पर किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कार्रवाई नहीं कोई हुई, नहीं। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ठीक से मारगन सबूत को ना, तो आदमी तो मरे है तो सब ने पता है, जी मरे है आदमी तो ऊपर तो करे सुसाइड लेटर भी प्रूफ हो वो। जी पहला तो ये बोल रहा था भाई प्रूफ करो, अब जी। प्रूफ है वो तो भी ना करी। जी मैं पैसा को लेन देन एक तरफ रखो, जो आदमी मरे हूँ की तो कार्रवाई करो। जी। अब ये बता रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, पैसे कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है कहीं भी। प्रूफ तो गाड़ी में जैसे उन्हें पता हो पाटो की भाई सुसाइड कर ली हो, निकाल लिया गाड़ी में से। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया था उसका लड़का हमारे साथ है, इससे भी एक बार बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या पूरा मामला था एक बार बताइए आप। पूरा मामला ये था सर, हमने 5 जनवरी को गाड़ी खरीदी थी। ठीक है। तो गाड़ी का लेन देन इस प्रकार से हुआ था कि पहले उन्होंने बोला कि भाई तुम हमें 3.5 लाख रुपए दे दो, उसके बाद 1 साल का हमें समय दिया कि पूरे पैसे देने के लिए। ठीक है। तो हमने पहले 3.5 लाख रुपए दे दिए। ठीक है। उसके बाद हमने 55,000 रुपये का गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, 40,000 रुपये का टैक्स कटवाया गाड़ी का, और 70,000 रुपये के टैग डलवाए और 10,000 रुपये की बैटरी डलवाई। उसके बाद हमने 47,500 रुपये महीने की किस्त भरी। तो 1 महीने गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी खड़ी करवा ली। तो बोले कि भाई अभी पैसे दे दो, तो जैसे तैसे करके उनको 1.5 लाख रुपये और दे दिए। तो वैसे करके पूरे 5 लाख रुपये उनको नगद हमने दे दिए थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अप्रैल के महीने में उन्होंने गाड़ी फिर से छीन ली और बोले कि 3 लाख रुपये और दे दो, वरना हम गाड़ी भी नहीं देंगे और ना ही पीछे वाले पैसे देंगे। तो उसके बाद 15 तारीख को पापा उनके घर पे गए थे सुसाइड करने से पहले वाले दिन। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे मारपीट की, गाली गलौज की और बोले जो तुमसे होता है ना वो कर लेना, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने रात को आके ये सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि भाई मैंने इनसे गाड़ी ली थी और गाड़ी इन्होंने मेरे से छीन ली, तो इस कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जी। और अब हमें इंसाफ चाहिए और ना ही पुलिस हमारी सुनवाई कर रही, ना प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। अगर कोई और गलत कदम होगा तो इसका इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा।